इसलिए मुझे बार बार नाम बताना पड़ रहा है। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट में ही बताना। बाकी हम आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो गाइस, अपूर्वा और आराधना की स्टोरी में हमने देखा था कि जानवी और नेहा जो है बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। आराधना और अपूर्वा घर पे ही नेहा की बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन में लगे होते हैं। उतने में अपूर्वा को किसी का कॉल आता है और वो फोन पे बात करते करते बाहर जाती है, जिसकी वजह से जो है अपूर्वा का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और फिर जानवी जो है उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब उसके आगे सुनते हैं। ये सब जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं, जानवी फटाफट वहाँ पे डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखते हैं तो उसका फर्स्ट तो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तभी जो है जानवी डॉक्टर से कहती है कि क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? अपूर्वा अपूर्वा कैसी है? तो डॉक्टर उसे बताते हैं इनके सर और पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, जिसकी वजह से जो है इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। और फिर जो है उसे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि अपूर्वा की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अपूर्वा का जो फार्म हाउस होता है वो आउटसाइड था, तो वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से इसे वहाँ तक ले जाने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। तो ये सब बस भगवान से प्रे कर रहे होते हैं। उतने में जो है वहीं पे एक डॉक्टर होता है जो अपूर्वा के पापा की जान पहचान का होता है, तो वो उन्हें कॉल करके बता देता है, जिसकी वजह से जो है ये बात फैलने लगती है कि इस कंपनी की ओनर जो है उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। अब ये बात अपूर्वा की मॉम को भी पता चलती है, तो वो तुरंत जानवी को कॉल करती है और कहती है क्या हुआ अपूर्वा को, वो ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं ये सब लोग, बोलो जानवी, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तो जानवी कुछ भी नहीं कह रही होती है। अपूर्वा की मॉम वहाँ से बहुत हाइपर हो रही होती है। यहाँ जानवी की हालत सेम थी क्योंकि जानवी के लिए भी तो अपूर्वा उसकी बहन जैसी थी और वो दोनों तो बचपन से साथ में थे। उसे तक अपूर्वा की हालत नहीं देखी जा रही थी और ना ही उसने आज से पहले अपूर्वा को कभी ऐसे हाल में देखा था। तब वो जो नेहा है वो जानवी को संभालती है और वो आराधना से कहती है तुम फोन पे बात करो। आराधना फोन लेती है और बात करती है। वो कहती है उसकी मॉम से कुछ नहीं आंटी, बस मैम को थोड़ी सी लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, हम बात करवाते हैं आपकी थोड़ी देर में, लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, आप बस शांत रहें, आप खुद को संभालिए। और ऐसा बोल के वो कॉल कट कर देती है। आराधना भी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अब नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आराधना को संभाले या जानवी को। वो पहले तो जानवी को बहुत अच्छे से कंसोल करती है, उसे समझाती है कि अभी उस सिचुएशन में उसे स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो ही सब हैंडल कर पाएगी। वो बहुत मुश्किल से जानवी और आराधना दोनों को ही शांत करती है। उसके बाद जो है ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। फिर जो है डॉक्टर बाहर आते हैं, तो जानवी उनसे कहती है क्या हुआ डॉक्टर, बोलिए ना, अब वो ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं सॉरी बट शी इज इन कोमा। उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है जिस वजह से वो अब कोमा में है। अब उन्हें कोमा से निकलने में कितना टाइम लगता है ये तो उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुन के सबको बहुत बड़ा शौक लगता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जब सुबह ये लोग मिले थे तब तो सब ठीक था, फिर अचानक ये सब कैसे? कोई भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। सबकी हालत सेम थी। वहाँ पे अपूर्वा की फैमिली भी अलग से पैनिक हो रही थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी अपूर्वा के बारे में। सॉरी गाइस, मैं इसके बीच के 4-5 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको नहीं बता सकती, लेकिन उन 4-5 दिनों के बाद जो है जानवी जाती है डॉक्टर के पास और उन्हें कहती है डॉक्टर, क्या अब हम अपूर्वा को घर लेकर जा सकते हैं? हम उसे वहीं पे रखेंगे, क्योंकि अपूर्वा के चेकअप के लिए जानवी ने कुछ और डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया होता है। उन्होंने कहा होता है कि अगर अपूर्वा को घर पे रखा जाए तो शायद उसकी रिकवरी जल्दी हो, इसीलिए तो वो जो है जो भी पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट करती है और फिर ये सब जो है जाते हैं वापस अपूर्वा के घर। अब घर जाने के बाद जो है अपूर्वा को उसके ही रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके जो भी मशीन वगैरह होते हैं वो लग जाती है
अपूर्वा के लिए एक पर्सनल नर्स और डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है जो उन्हीं के घर में रहेगा 24 घंटे के लिए। अब 4-5 दिनों में उन सब ने खुद को संभाला होता है कि उन्हें कुछ भी करके जो है अपूर्वा को सही करना होता है। एक के ऊपर दिन बीत रहे होते हैं। अपूर्वा की कंडीशंस में कोई सुधार नहीं होता। अपूर्वा की मॉम बहुत रोती थी, उन्हें आराधना जैसे तैसे हैंडल करती थी। यहाँ जानवी का भी यही हाल था। सब बहुत परेशान थे। ऐसे ही इनके 3 मंथ्स चले जाते हैं और फाइनली एक दिन अपूर्वा आंखें खोलती है तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं और तुरंत बड़े डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं अब ये खतरे से बाहर है। इन्होंने आंखें खोली हैं, मतलब अब ये कोमा से बाहर आ गई हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि इनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो, क्योंकि इनके दिमाग की एक जो नस है वो दब चुकी है। अगर इन्होंने 0.0% भी स्ट्रेस लिया तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो जानवी कहती है डॉक्टर हम पूरा ध्यान रखेंगे, और फिर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सब लोग जो है अपूर्वा की और भी ज़्यादा केयर करने लगे थे। धीरे धीरे अपूर्वा बोलने लगी थी, क्योंकि कोमा से निकले इंसान के लिए अगेन बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर वो बोलने लगती थी, थोड़ा मूवमेंट करने लगी थी। उन सब सिचुएशंस में आराधना ने उसकी फैमिली और उसे बहुत अच्छे से संभाला होता है। अब एक दिन जानवी आराधना से कहती है आराधना तुम कुछ दिन की लीव ले लो और ऑफिस से लीव लेकर सिर्फ अपूर्वा के पास रहो। मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकती उसकी हेल्थ को लेकर। तुम उसके साथ रहो, उसे थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कराओ, उसके रूम से बाहर लेके आओ उसे। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं वो करूँगी, लेकिन ऐसे ऑफिस छोड़कर मैं डायरेक्ट नहीं आ सकती, तो मैं इवनिंग में आ जाया करूँगी। तुम बस तब तक हैंडल कर लेना। तो आराधना कहती है ओके मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं रहूँगी मैम के साथ। और फिर जो है आराधना वैसे ही करती है। अपूर्वा के साथ ही रहती थी वो ऑल द टाइम। सुबह उठने के बाद उसे ब्रेकफास्ट खिलाना, उसे मेडिसिन देना, आफ्टरनून में लंच देना, इवनिंग में उसे वॉकिंग कराना, रात में उसे सुलाना, ये सारी चीज़ें आराधना करती थी। ऐसे ही और 2 मंथ्स निकल जाते हैं। अब अपूर्वा पहले जैसे एकदम ठीक हो गई थी। तो सब लोग नीचे होते हैं और संडे का दिन होता है। उस दिन अपूर्वा रेडी होकर अपने रूम से बाहर आती है तो सब उसे कहते हैं कहाँ जा रही हो मैडम, अभी अभी ठीक हुई हो और किधर निकली सवारी। तो अपूर्वा कहती है बस आती हूँ, थोड़ा काम है। तो जानवी उसे कहती है बिल्कुल नहीं जाना है कहीं पे भी, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और रूम में चलो। तभी जो है उसकी मॉम ब्रेकफास्ट लगाती है और सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते उसकी मॉम कहती है तुम्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है ना अपूर्वा, ये तक नहीं सोचती ना तुम कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। तो अपूर्वा कहती है ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो जानवी रोने लग जाती है। अपूर्वा उसे कहती है ओए तुम्हें क्या हुआ, अब तुम कब से रोने लगी। तो जानवी उसे हल्का सा मारती है और उसे कहती है तुझे क्या जा रहा है बोलने में, तू खुद तो पड़ी थी 3 महीने तक बेड पे, पता है तुम्हें। देख आंटी को, आज तो हम सबसे बात कर रहे हैं, वरना तो किसी का कुछ पता नहीं था। सब एक साथ होकर भी किसी के साथ नहीं थे, कोई किसी से बात तक नहीं करता था, एक दूसरे से अपना दर्द छुपा रहे थे सभी। ये तो अच्छा है कि बाकी 2 बच्चे हमारे घर में नहीं है, उन्हें नानी के घर भेजा। पता है वो तक रोज पूछते थे दीदी कहाँ है, हमारी बात कराओ, ये वो। पता है अरे ये तो फिर भी तेरे अपने हैं। ये आराधना, ये हमारी कुछ नहीं लगती है। पता है अगर ये नहीं होती ना तो मैं कैसे संभालती, मुझे पता नहीं। तुम्हें पता है इसी ने सबका ध्यान रखा है, आंटी को खाना खिलाना, उनकी मेडिसिन। अरे एक वक्त तो मैं खुद हार गई थी, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। ये हम सबसे कहती थी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस ज़्यादा काम करने की वजह से सो गई हो, और अब अगर हम लोग रोएंगे उतने में तुम उठी तो सबके ऊपर गुस्सा करोगी। तो अपूर्वा हंसने लग जाती है। अपूर्वा कहती है अब सबको एक ही बात कहूँगी, ये पिछले कुछ मंथ्स हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत बुरा वक्त था, लेकिन वो सब था। अब हम ठीक हैं और हम में से अब कोई भी वो टॉपिक नहीं निकालेगा।
अब मैं ठीक हूँ, आप सबके सामने हूँ, तो प्लीज़ अब वो सारी बातें नहीं। तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता। तभी जाह्नवी से अपूर्वा कहती है, तुम जरा मेरे साथ आना। और फिर ये दोनों अपने अपूर्वा के रूम में चले जाते हैं। अपूर्वा ऐसे ऑफिस के बारे में कुछ बातें करती है। जाह्नवी उसे सारी चीज़ें बताती है। फिर अपूर्वा जाह्नवी से कहती है, उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ ना, बेचारी नेहा का पूरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। तो जाह्नवी कहती है, पागल हो गई है, आज तुमसे बढ़कर मुझे उसका बर्थडे है। अपूर्वा, बर्थडे हर साल आता है, तुम एक हो, तुम्हें नहीं खो सकती मैं। माँ बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो मेरी तुम पूरी फैमिली हो। अपूर्वा कहती, अरे तुम ये सेंटी होना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ उसे भूल जाओ। और मैं ये कह रही थी, आज वैसे भी संडे है, नेहा को कहीं लेकर जाओ, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। तो जाह्नवी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तू अपना ध्यान रख, समझी ना। तो अपूर्वा कहती, हाँ रख लूँगी, जाओ अभी तुम। तो फिर जाह्नवी वहाँ से चली जाती है और जो अपूर्वा है वो फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में आराधना उसके रूम में आती है, उसके लिए जूस लेकर। तो वो देखती है कि अपूर्वा फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठी है। तो आराधना उसके पास आती है और कहती है, आपको समझ नहीं आता, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप रेस्ट करने की जगह ये क्या कर रही हो। तो अपूर्वा कहती है, आप 1 मिनट यहाँ बैठिए। तो आराधना कहती, क्या। तो अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, अपना लैपटॉप साइड रखती है और आराधना के बाल उसके फेस पे आ रहे थे, उन्हें बहुत प्यार से साइड करती है और कहती है, एक बात बताइए, आप मुझे इतना डांटती क्यों हैं? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा बोलती हैं? तो आराधना वहाँ से उठती है और कहती है, सॉरी मैम, वो तो जस्ट आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा, आई एम सॉरी। तो अपूर्वा से कहती है, रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे थैंक यू सो मच मेरा और मेरी फैमिली का इतना ख्याल रखने के लिए। तो आराधना कहती है, मैम थैंक यू की बात नहीं है, ये तो मेरा काम था, मैंने तो बस वही किया है। तभी जो अपूर्वा कहती है, ठीक है, आप किस लिए आई थी? तो आराधना कहती है, वो मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी, जूस पी लीजिए और मेडिसिन ले लीजिएगा। इतना बोल के आराधना वहाँ से चली जाती है। फिर जो अपूर्वा है वो जूस पीती है और मेडिसिन लेकर जो है बेड पे लेट जाती है। फिर उसे वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे जो भी उसने आराधना के साथ बिताए होते हैं। अपूर्वा वो सारी बातें याद करती है कि किस तरह आराधना ऑफिस में आई, फिर घर में किस तरह से वो अपूर्वा पे हक जताती है, किस तरह से उसने उसका ख्याल रखा, उसका वो डांटना, वो सारी बातें सोच के अपूर्वा बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। फिर वो कुछ सोचती है और नीचे आ जाती है। नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, सब अपने अपने रूम में होते हैं। तो अपूर्वा सबको बुलाती है, सब बाहर आ जाते हैं। अपूर्वा की मॉम कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो अपूर्वा कहती है, मॉम मैंने कब चिल्लाया, मैंने तो बस आप सबको बुलाया है। तो वो कहती है, अच्छा बताओ क्या हुआ? तो अपूर्वा कहती है, माँ चलो ना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे भी कितने दिनों से हमने साथ नहीं बैठे, कितने दिनों से हमने साथ में बातें नहीं की। और ये सब सुन के उसकी मॉम कहती है, अच्छा चलो। फिर तभी आराधना वहाँ से जाने लगती है। तो अपूर्वा कहती है, आराधना आप कहाँ जा रही हैं? तो आराधना कहती है, आप करिए ना मैम अपना फैमिली टाइम एंजॉय, मैं आती हूँ बाद में। तो अपूर्वा की मॉम कहती है, बेटा जब हमारी फैमिली पे मुश्किल वक्त था तो तुम हर वक्त हमारे साथ थी, और आज जब हमारा अच्छा वक्त है तो तुम्हें क्यों जाना है? ये वो कुछ नहीं, तुम रुको यहीं पे। तो अपूर्वा भी कहती है, रुक जाइए ना आप भी हमारी फैमिली मेम्बर जैसी ही हैं। तो आराधना भी फिर वहीं बैठ जाती है। अब गाइस देखते हैं कल इनका फैमिली टाइम में क्या क्या होता है और अपूर्वा क्या क्या बातें करती है। वैसे आई थिंक अब आप लोगों को टेंशन नहीं होगी अपूर्वा के बारे में, और अपने व्यूज़ ओपिनियन सब कुछ शेयर करिएगा। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वेरी गुड।